A positive mindset give positive things. तो पॉजिटिविटी ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट. क्लियर. तो ए पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स. तो हमेशा पॉजिटिव आप सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. तो आज हम नए स्टार्ट करते हैं ट्राइटेशन. तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में हमने अभी तक ट्राइटेशन पढ़ ली है, KMnO4 वर्सेज FAS. आज सेकेंड ट्राइटेशन की कैलकुलेशन करेंगे. कौन सी है सेकेंड ट्राइटेशन? KMnO4 विद ऑक्जेलिक एसिड. तो लेट्स सी द एम. व्हाट इज द एम? टू प्रिपेयर. सेम एम होगा, केवल आपको यहाँ कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, मोलरिटी चेंज कर दिए. तो टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/40 ऑक्जेलिक एसिड. Using this solution determine the molarity on strength of unknown KMnO4 solution. यहाँ भी आपको unknown KMnO4 solution लेना है और FAS की जगह आपको मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा. नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आपको लिखना है एंड पॉइंट इंडिकेटर. KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर. यहाँ भी सेल्फ कैटेलाइज्ड रिएक्शन है. एंड पॉइंट कलरलेस कन्वर्ट इनटू लाइट पिंक. कलरलेस सॉल्यूशन एंड पॉइंट पर लाइट पिंक कलर में क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है. अब है आपकी थ्योरी. थ्योरी में हमें मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखनी होती है. देखिए मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या है. 2 KMnO4 react with 3H2SO4, K2SO4 and 2 MnSO4 and 3H2. यहाँ आपको 5 ऑक्सीजन मिल रही है. ठीक है. ये ऑक्सीजन कैसी होती है? हाईली रिएक्टिव होती है, नेसेंट ऑक्सीजन है. तो ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COH 2.2H2. दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन वाटर. नाउ ऑक्सीजन जो यहाँ आपको लिबरेट हो रही है वो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट होगी. टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री. यहाँ टेम्परेचर हमने इसलिए मेंशन किया है कि ऑक्जेलिक एसिड को पहले आपको बीकर में हीट करना है, फिर उसे आप कॉनिकल में ट्रांसफर करेंगे, देन टाइट्रेशन विल बी स्टार्ट. उसके बाद आपको टाइट्रेशन करनी है. तो यहाँ जब इसको आप हीट करते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? CO2 एंड H2. तो ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट इनटू CO2 एंड H2. अगर आपने हायर हीट कर दिया अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तो इट डिकम्पोज. तो ये डिकम्पोज हो जाएगा. अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 5 है. तो हमें यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन? 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, 5 ऑक्जेलिक एसिड हो गया, 5 ऑक्जेलिक एसिड हो गया. 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. 5 इंटू 2 CO2. यहाँ CO2 है क्या? नहीं है. तो 10 CO2 आपको नजर आ गया राइट साइड. 5 इंटू 3 15 H2O. यहाँ कितने हैं? 3 H2O. 15 प्लस 3 कितने हो गए? 18 H2O. K2SO4 MnSO4 एज इट इज. तो अब आप हाफ सेल रिएक्शन दोनों को ऐड कर दें. 2 KMnO4 3 H2SO4 5 ऑक्जेलिक एसिड convert into K2SO4 2 MnSO4 18 H2O and 10 CO2. This is the molecular equation. Again this reaction is also redox reaction. Oxidation and reduction both are take place here. Oxidation किसका हो रहा है, reduction किसका हो रहा है, देखते हैं हम आयनिक इक्वेशन में. तो आप ये इक्वेशन नोट करिए. देन वी विल राइट द आयनिक इक्वेशन. अब आप इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें. तो राइट डाउन द ionic equation. Molecular equation is clear. तो next is ionic equation. अब आपको क्या लिखना है बेटा? ionic equation. ionic equation सेम है, अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ionic equation. ionic equation में आपको क्या लिखना है? MnO4 माइनस कन्वर्ट इनटू Mn2 प्लस. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. बैलेंस कर दें. पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें. 4H2O. ठीक है. यहाँ आपको क्या लगाना है? 8H प्लस आयन एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो +7 से +2 क्या हो रहा है इसका बेटा? रिडक्शन. दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब नेक्स्ट आपको क्या लेना है? ऑक्जेलिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड को भी आपको आयनिक फॉर्म में लेना है. C2O4 2 माइनस.
जैसे देखो COO एंड COO, यहाँ से भी H रिप्लेस, यहाँ से भी H रिप्लेस, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो C2O4 2 माइनस। तो C2O4 2 माइनस कन्वर्ट इंटू 2CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे बेटा यहाँ CO2 में? 2CO2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे आपको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे? हाउ टू बैलेंस? इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए आपके। यहाँ आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, -2 कन्वर्ट इंटू 0, कार्बन या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ -2 है, -2 कन्वर्ट इंटू दे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यहाँ आपका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ ऐड। अब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक स्टेप आप एक्स्ट्रा लिख लें, फिर उसे आप ऐड कर दें। देखिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2MnO4 माइनस 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2MnO4 माइनस हो गया। अब देखिए 5 और 5, 5 इंटू 2 कितने हो गए? 10, 5 इंटू 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2MnO4 माइनस 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16 H प्लस आयन। ओके, नाउ लेफ्ट साइड आ जाओ। 5 C2O4 2 माइनस, क्लियर। नाउ प्रोडक्ट लिखिए। अब प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रहा है बेटा? 2Mn2 प्लस, Mn2 प्लस को मल्टीप्लाई कर दें, 2Mn2 प्लस 4 इंटू 2 8H2O एंड 5 इंटू 2 10CO2। तो अब आप रिएक्शन में देख सकते हैं 2MnO4 माइनस 2Mn2 plus 8H2O and 10CO2. This is the ionic equation. Clear? Molecular equation and ionic equation. Now, next is preparation of oxalic acid, M/40 oxalic acid. तो हाउ टू प्रिपेयर M/40 ऑक्जेलिक एसिड? सेम जैसे अभी हमने FS में पढ़ा था, सेम उसी तरह आपको इसमें भी लिखना है। मॉलिकुलर मास हमें पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो यू कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास, एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट, एड देन। तो अब आपको नेक्स्ट एडिंग लिखना है प्रिपरेशन ऑफ M/40 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इन 250 ml वाटर। ओके, अब ऑक्जेलिक एसिड का सबसे पहले हमें मॉलिकुलर मास पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का बेटा मॉलिकुलर मास होता है मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 126, डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 250 को लीटर में चेंज कर दो और कैलकुलेट करो। 126 is the molar mass. When we calculate this, so we get the answer 0.78 approximate 75 ग्राम। ठीक है, अगेन आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? उसी तरह वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कैसे निकालोगे? पहले तो आप वेट ऑफ एम्पिटी का मतलब खाली वॉच ग्लास, वेट ऑफ एम्पिटी वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास का आपने सपोज किया वेट मिला आपको 22.7200 ग्राम। सपोज ये आपके पास एम्पिटी वेट है। अब आपको किसका वेट लेना है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड, वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्लस वेट ऑफ वॉच ग्लास, प्लस वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड,
कितना आता है बेटा? अगर आप इसे ऐड करते हैं तो आपके पास सपोज आंसर आते हैं, ऐड करने के बाद तो आप 0.78 को ऐड कर दें तो वेट ऑफ वॉच ग्लास एंड वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 22.7200 हो गया। तो आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 23 पॉइंट, आप ऐड करके देख लें, 23.5075 ग्राम, ये आपके पास वेट आ गया। अब आपके पास वॉच ग्लास का एम्पिटी वेट है तो आप ऑक्जेलिक का निकाल सकते हो। वेट ऑफ ऑक्जेलिक इज, वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज, दोनों को आप माइनस कर दें, 23.5075 माइनस 22.7200 ग्राम। तो व्हाट इज द आंसर? 0.7875 ग्राम। इतना वेट आपको किस में डिजोल्व करना है? 250 ml वाटर में। तो ऑक्जेलिक एसिड आपके पास किस स्ट्रेंथ का हो जाएगा? m/40। तो आपको एम में नोट करना है कि आपको कितना दिया हुआ है। m/30 है तो आप यहाँ 30 से डिवाइड करें, m/20 है तो आप 20 से डिवाइड करें, m/50 है तो आप यहाँ 50 से डिवाइड करें। सो मोलरिटी कैन बी गिवन डिफरेंट। सो नाउ इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? ऑब्जर्वेशन टेबल। तो राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन टेबल। हाउ टू मेक द ऑब्जर्वेशन टेबल? ऑब्जर्वेशन टेबल इज सिमिलर, उसी तरह आपको बनानी है जैसे अभी हमने FAS में बनाई थी, सेम ऑब्जर्वेशन टेबल होगी। तो रीडिंग जनरली 19 to 20, तो आपकी जो रीडिंग आती है वो जनरली 19 से 20 के बीच में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने 20 ml की क्या लिए बेटा? ब्यूरेट हमने 20 ml की लिए, इसलिए आपकी जो रीडिंग होती है जनरली 20 तक ही होती है। तो नेक्स्ट अब आप क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन टेबल। तो मेक द ऑब्जर्वेशन टेबल। सेम स्टेप है, ऑल स्टेप आर सेम। फर्स्ट सीरियल नंबर, उसी तरह आपको 3 रीडिंग लिखनी है। पिपेट आउट ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? V1। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, ये आपके पास वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे ब्यूरेट रीडिंग। ठीक है, यहां आप लिखोगे B-A वॉल्यूम कंज्यूम्ड, एंड यहां आप लिखोगे कॉन्कोर्डेंट रीडिंग V2। B- वॉल्यूम यूज्ड KMnO4, किसका वॉल्यूम होगा बेटा? यहाँ KMnO4 अननोन सॉल्यूशन आपका है। ब्यूरेट रीडिंग भी किसकी होगी? KMnO4। तो उसी तरह आपको फर्स्ट रीडिंग लिखनी है इनिशियल, एंड ये वाली जो रीडिंग होगी बेटा क्या होगी? फाइनल। इनिशियल को हम A से डिनोट करते हैं, फाइनल को हम B से। सो इस तरह आप टेबल बना लेंगे बेटा, और अब आपको रीडिंग नोट करनी है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग। फर्स्ट 20.0 ml, 20.0 ml एंड 20.0 ml। 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट रीडिंग सपोज 0.0 ml आपकी इनिशियल रीडिंग है। फर्स्ट रीडिंग हमारी आती है सपोज 19.7 ml, सेकेंड रीडिंग 0.0 ml एंड 19.6 ml। नेक्स्ट रीडिंग आपकी क्या आएगी? 0.0 ml, आप यहाँ से भी कंटिन्यू शुरू कर सकते हैं। 19.6 ml, क्लियर। यहाँ आप 19.7 ml,
19.6 ml, 19.6 ml, 19.6 ml is the concordant reading. Clear? So what is the V2? 19.6 and what is the V1? 20.0. Now next step is calculation. So how to write the calculation? तो next step लिखे calculation. तो what is calculation? Calculation is the calculation of molarity and strength. तो ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आप लिखेंगे कैलकुलेशन. हमेशा पहले आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, उसके बाद आप कैलकुलेशन लिखेंगे. कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? m1 v1 इक्वल टू m2 v2. ये आपका अननोन होगा बेटा, अननोन सॉल्यूशन. ये आपका क्या होगा? नॉन सॉल्यूशन. नॉन आपका कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड. और अननोन कौन सा है बेटा? KMnO4 सॉल्यूशन. KMnO4 इज अननोन सॉल्यूशन. नाउ M1V1 इक्वल टू M2V2. 2 मोल रिएक्ट विद 5 मोल. KMnO4 2 मोल रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. 2 और 5 हमने क्यों लिखना है? टू बैलेंस द इक्वेशन. क्लियर? अब आप इसे कैसे लिख सकते हो? M1V1 अपॉन M2V2. इसको आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं. M2V2 5 अपॉन 2. क्लियर? तो नाउ इसे आप रीअरेंज कर लें. M2 हमें निकालना है, तो 2 M1V1 अपॉन किससे डिवाइड करोगे आप? 5 V2 से. M2 इज अननोन. 2 M1 इज m/40 गिवन इन योर क्वेश्चन. V2 हमने निकाल ही लिया था बेटा, कितना था? 19.6. V1 कितना लिखोगे? 20.0. अब इसे आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएंगे अप्रोक्सीमेट 0.0102 m. अब आपको स्ट्रेंथ निकालना है. हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ? हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ? मोलरिटी इनटू मोलर मास. So what is the molar mass? 158. And what is the molarity? 0.0102. इसको आप कैलकुलेट कर दें बेटा, तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, कंसंट्रेशन होगी, वो किस में निकल जाएगी? ग्राम पर लीटर में. When we calculate, the value is 1.6116 ग्राम पर लीटर. And what is M1? M1 is given m/40 for ऑक्जेलिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड के लिए आपको दिया हुआ है M1. V1 होता है जो वॉल्यूम टेकन बाय पीपेट 20 ml. ये भी ऑक्जेलिक एसिड का होगा. M2 अननोन, मोलरिटी ऑफ द अननोन KMnO4 सॉल्यूशन जो आपको अननोन दिया हुआ है, निकालनी है, कैलकुलेट करना है. और V2 जो आप ब्यूरेट से रीडिंग नोट करोगे वो V2 होगी यूज्ड वॉल्यूम ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट. तो हाउ टू कैलकुलेट द मोलरिटी? तो यू हैव टू राइट दीज स्टेप. तो ग्राम पर लीटर इज कंसंट्रेशन एंड मोलरिटी इज 0.0102 m. Clear? So what is the result? The given molarity of given unknown KMnO4 solution is 0.0102 m and strength or concentration of the KMnO4 is 1.616 gram per liter. Now last is precaution. Precaution will be same. The molarity given KMnO4, the molarity of given KMnO4 is clear 0.0102.
strength 1.616 and precautions are same. तो ऑक्जेलिक एसिड शुड नॉट बी heated up to 60 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री या 60 डिग्री से आपको ज़्यादा हीट नहीं करना है. क्लियर. ऑक्जेलिक एसिड शुड बी एक्यूरेटली वेटेड, जैसे वहाँ हमने FAS किया था. क्लियर. नाउ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी वार्म ड्यूरिंग द टाइट्रेशन. तो प्रिकॉशंस क्लियर हो गए. क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखना है. ऑक्जेलिक एसिड को आपको 60-70 से ऊपर हीट नहीं करना. ठीक है. विदाउट हीटिंग आपको टाइट्रेशन नहीं करनी है क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी. और नेक्स्ट है आपको वेट एक्यूरेट नोट करना है. सो क्लियर. तो दिस टॉपिक इज कंप्लीट. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.